स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है डायग्राम ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। आज हम एनिमल और प्लांट सेल की डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो मैंने जो डायग्राम ली है ये आपकी बुक से थोड़ा डिफरेंट है। आप ये वाली डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रा करेंगे और इसी को प्रिपेयर करेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट सेल की बात करते हैं। प्लांट सेल आपके सामने है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल मौजूद है। तो प्लांट सेल के अंदर सेंटर में एक ही वैक्यूल होता है और सेंटर में मौजूद होता है। अच्छा, मैं इसकी लेबलिंग भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसको लेबल किया गया है सेंट्रल वैक्यूल। सेंटर में एक बड़ा लार्ज वैक्यूल मौजूद है। नेक्स्ट आपने बात करनी है कि प्लांट सेल के जो बैरूनी तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है और उस हार्ड कवरिंग को हम कहते हैं सेल वाल। सेल वाल के अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये सेल मेम्ब्रेन को मैं लेबल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सेल वाल है बैरूनी तरफ और इसके बिल्कुल अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। नेक्स्ट हमने बात करनी है साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जितना भी ये मटेरियल मौजूद होता है, इस सारे मटेरियल को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हमने बात करनी है न्यूक्लियस की। प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस मौजूद होता है लेकिन साइड पे होता है, चूँकि सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है। तो वो जो बड़ा वैक्यूल है वो न्यूक्लियस को साइड की तरफ पुश कर देता है। तो इस वजह से जो न्यूक्लियस है वो साइड पे मौजूद होता है। नेक्स्ट हमने बात करनी है कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस मौजूद होता है। एक स्पॉट आपको नज़र आ रहा है न्यूक्लियस के अंदर और इस न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स प्रिपेयर होते हैं, राइबोसोम्स तैयार होते हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है क्लोरोप्लास्ट की। प्लांट सेल में एक ऑर्गेनेली मौजूद है क्लोरोप्लास्ट। इस ऑर्गेनेली में ग्रीन कलर का एक पिगमेंट भी पाया जाता है और उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है ज़्यादातर प्लांट्स के लीव्स में मौजूद होता है, यानी कि पत्तों में। और इस ऑर्गेनेली का काम ये है कि ये फोटोसिंथेसिस करवाता है। फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसके ज़रिए प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है प्लांट सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद होता है। एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स नहीं जुड़े होते, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स लगे होते हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है गोल्जी अपरेटस की। प्लांट सेल में गोल्जी अपरेटस भी मौजूद होता है। तो यहाँ पे ये आपको गोल्जी अपरेटस भी नज़र आ रहा है। और लास्ट पे हमने बात करनी है राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स वो ऑर्गेनेलीज हैं जो प्रोटीन्स प्रिपेयर करती हैं, प्रोटीन्स की तैयारी के ज़िम्मेदार हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो प्लांट सेल की डायग्राम है ये आपकी बुक से थोड़ी डिफरेंट है। आपने इसी डायग्राम को अपनी कॉपी में ड्रा करना है और प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एनिमल सेल की। ये आपके सामने एक एनिमल सेल की डायग्राम है। एनिमल सेल में सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। मैं इसकी लेबलिंग को भी हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इस न्यूक्लियस के अंदर ये आपको एक स्पॉट नज़र आ रहा है, गहरा इलाका नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स तैयार होते हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है, देखें प्लांट सेल में सेंटर में मौजूद था वैक्यूल, लेकिन यहाँ पे सेंटर में मौजूद है न्यूक्लियस। चूँकि एनिमल सेल में छोटे छोटे कई वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे ये एक स्मॉल वैक्यूल है, इसी तरह यहाँ पे ये स्मॉल वैक्यूल है, इसी तरह यहाँ पे ये स्मॉल वैक्यूल है। तो एनिमल सेल्स में कई वैक्यूल्स मौजूद होते हैं स्मॉल साइज़ के, और वो वैक्यूल्स साइड पे होते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है।
तो ये डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। नेक्स्ट हमने बात करनी है कि जो एनिमल सेल है इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और सबसे बैरूनी तरफ इसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि जो आउटर कवरिंग है एनिमल सेल की वो है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट है। नेक्स्ट हमने बात करनी है कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम्स भी मौजूद होते हैं। 2 सेंट्रियोल्स को आप मजमूई तौर पे एक सेंट्रोसोम कहते हो, तो सेंट्रियोल्स भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा एनिमल सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद है, यानी कि जिसके साथ राइबोसोम्स लगे हुए हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद है जिसके साथ राइबोसोम्स नहीं लगे हुए। नेक्स्ट हमने बात करनी है राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स वो ऑर्गेनेलीज हैं जो कि प्रोटीन्स तैयार करती हैं। और फिर गोल्जी बॉडी वो ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सिक्रीशंस तैयार करती हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अंदर तेज़ असर रखने वाले एंजाइम्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो जो न्यूक्लियस है इसके गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है और उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस के गिर्द एक मेम्ब्रेन है जिसमें न्यूक्लियस लिपटा हुआ है, इस मेम्ब्रेन को हम कह रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमने बात करनी है माइटोकॉन्ड्रिया की। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होते हैं। ये सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़िम्मेदार हैं, इन्हें हम पावर हाउस भी कहते हैं, और ये फूड की ऑक्सीडेशन करके एनर्जी तैयार करवाते हैं। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। ये तमाम ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान जितना भी ये मवाद मौजूद है इस सब को हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट्स ये एनिमल सेल की डायग्राम है। आज हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल की डायग्राम को डिस्कस किया है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। दूसरा, एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होता है और जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड की तरफ पुश कर दिया जाता है। एनिमल सेल में कई वैक्यूल्स होते हैं स्मॉल साइज के, जबकि प्लांट सेल में एक ही लार्ज वैक्यूल होता है और सेंटर में मौजूद होता है। और एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स भी मौजूद होते हैं। 2 सेंट्रियोल्स को मजमूई तौर पे एक सेंट्रोसोम कहते हैं, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करवाते हैं और खुराक तैयार करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था डिफरेंस एनिमल सेल और प्लांट सेल की डायग्राम में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? ड्रा एंड लेबल द डायग्राम ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल की डायग्राम को ड्रा करें और उसको लेबल करें। तो हमने लेबल्ड डायग्राम को डिस्कस कर लिया है। आपने इस डायग्राम को अपनी कॉपी में ड्रा करना है और इसकी लेबलिंग को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, आपकी बुक में ये डायग्राम दी गई है प्लांट सेल की। तो ये डायग्राम थोड़ी मुश्किल है बनाने के, मतलब बनाना थोड़ा इसको मुश्किल है, इस वजह से मैंने एक और डायग्राम दी है जो कि बड़ी इजी है। तो आपने इसको प्रिपेयर नहीं करना, आपने वो वाली डायग्राम प्रिपेयर करनी है जो मैंने डिस्कस की है। नेक्स्ट, ये एनिमल सेल की डायग्राम है, तो एनिमल सेल की डायग्राम भी आपने वो वाली प्रिपेयर करनी है जो मैंने डिस्कस की है। फ्रेंड्स, आज हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल की डायग्राम को डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपने इसको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर ड्रा करके इसकी लेबलिंग को प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।